कर दिया। हेलो बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो भैया एक्सेप्शन का मतलब पहले समझते हैं। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत सुने होंगे आपने, एक्सेप्शन 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 9th 10th में। तो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन में बेसिकली होता है कि जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ना हो। मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो हम खरीदते कम है। कोई चीज भैया हम महंगी हो जाएगी तो हम नहीं खरीदेंगे, कोई चीज अगर सस्ती होगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे। तो जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चीज महंगी हो रही है तब भी हम ज्यादा खरीद रहे हैं, कोई चीज सस्ती हो रही है तो भी हम खरीद नहीं रहे, मतलब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा। इट मींस अ सिचुएशन वेयर या सिचुएशन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस then demand also increases and vice versa। अब ऐसा कब कब होता है? सबसे पहला पॉइंट है इसमें गिफ्ट इन गुड्स। भैया व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्ट इन गुड्स? दीज आर द वेरी स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, मतलब वेरी वेरी लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है, अगर इनका प्राइस थोड़ा सा भी कम होता है तो कस्टमर क्या करता है, इनको खरीदना कम कर देता है, किसी सुपीरियर पे चला जाता है। कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, तो प्राइस कम हो रहा है इनका, तो लोग कस्टमर जो है इनको खरीदना क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब इनका प्राइस थोड़ा सा भी अगर कम होता है तो कस्टमर इसे खरीदना कम कर देता है। मतलब दीज आर special type of inferior goods on that customer, yeah, inferior goods, these are special type of inferior goods on that consumer spend large part of their income when its prices falls, then consumer spend less on एग्जाम्पल के लिए when prices of ज्वार एंड बाजरा fall, then customer shift over superior goods like wheat and rice। भैया कहने का मतलब है कि जब ज्वार एंड बाजरा बहुत इंफीरियर गुड्स होते हैं, अगर इनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो कस्टमर अब क्या खाने लग जाता है, व्हीट एंड राइस खाने लग जाता है, तो इनका कंजप्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। सेकंड, स्टेटस सिंबल गुड्स, इसी को हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं, इसी को हम कंफर्टेबल गुड्स भी कहते हैं, इसी को हम लग्जीरियस गुड्स भी कहते हैं। तो आपके कुछ भी आ जाए एक ही बात है। अच्छा, आईफोन लोग क्यों खरीदते हैं, आप ये बताइए थोड़ा सा। आईफोन क्यों खरीदते हैं? कोई तो रीजन होगा आईफोन खरीदने का, ऐसे तो नहीं खरीद रहे होंगे सारे के सारे आईफोन, क्योंकि वो आपके किसको दिखाता है, स्टेटस को। भैया अमीर भी तो लगना है। गोल्ड हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि गोल्ड से अगर पहन के जाते हैं तो हम अमीर लगते हैं। तो भैया
घर में गोल्ड क्यों इतना ज्यादा खरीदा जाता है? क्योंकि आप रिच लगो। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, आपके स्टेटस को दिखा रहे हैं, तभी तो आप खरीद रहे हो। सोचो अगर इनकी वैल्यू ही कुछ ना हो, आप खरीदोगे? कुछ नहीं खरीदोगे। तो मतलब एग्जाम्पल, गोल्ड लग्जीरियस आइटम, आर डिमांडेड when its prices increases and vice versa। मतलब जब उनके प्राइस कम होंगे तो डिमांड कुछ होगी ही नहीं। थर्ड, इग्नोरेंस। भैया कई बार कस्टमर जो है इग्नोर करता है, कहने का मतलब है हम क्या सोचते हैं कि भैया जो चीज बंदा महंगा दे रहा है वो अच्छी होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लोगे, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सब एक ही जगह से आते हैं, लेकिन यही जब शोरूम या फिर बिग बाजार में रख दिए जाते हैं, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन वही जब लोकल मार्केट में बिक रहे होते हैं तो आप इतने ज्यादा प्राइसेस पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि भैया ये शोरूम में तो अच्छी क्वालिटी होंगे। भाई सब्जियों में क्या क्वालिटी होगी? तो सेम ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भैया कई बार इग्नोरेंस की वजह से, मतलब ड्यू टू ignorance of customer, demand of those goods is higher, which has higher prices, जिसके प्राइसेस क्या होते हैं? हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, एंड लोअर विच हैज लो प्राइसेस, कहने का मतलब जो उनकी डिमांड कम होगी, जिनके प्राइस कम होंगे, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, जिनके प्राइस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, तो इतना उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे मैं रब करता हूं और आगे लिखवाता हूं। चलिए, समझ आ रहा है बच्चों? कमेंट करके बताना है आपको। आपका अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को। ठीक है, उसी के मैं आगे और आपकी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे आप अच्छे अच्छे कमेंट मेरे को करते जाओ, जिससे मैं और ज्यादा अच्छा वीडियो कंटेंट आपको देता जाऊं। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब है कि भैया किसी चीज की आपको शॉर्टेज पड़ चुकी है, मतलब अब आपको डर है कि वो कम ना हो जाए। जैसे लॉकडाउन में बात करते, कोविड-19 आया, मोदी जी तो बढ़िया 8 बजे अनाउंसमेंट किया हर चीज। अब तो 8 बजे से बड़ा डर लगता है भाई। ठीक है, 8 बज गए, मोदी जी ने कुछ कहा तो बस दिल थाम के बैठो, कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो भैया उन्होंने 8 बजे बोला, वैसे ही लोग राशन की दुकानों पे भागे और राशन वालों ने अपने प्राइसेस क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। लेकिन तब भी क्या लोगों ने डिमांड कम की? नहीं। लोगों को यह लगा कि भैया कल राशन मिले या ना मिले, अभी से ही ले लो। तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इट मींस व्हेन देयर इज अ possibility of shortage any particular goods, then even at higher price demand increase। क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट, सीजन एंड weather, due to favorable season and weather,
डिमांड्स इंक्रीज irrespective ऑफ प्राइस। प्राइस के बढ़ने के बाद भी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है लर्न कर ले रहे हैं। ठीक है, यही था हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं हम। बेसिकली नोट डाउन करिए इसको। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं, तो बना लीजिए बेसिस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दूसरा चेंज इन डिमांड। तो बेसिकली सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं इनका कि क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। देखिए, क्वांटिटी डिमांड में ओनली प्राइस की वजह से चेंज आता है, और डिमांड में चेंज तो किसी भी रीजन से आ सकता है। कहने का मतलब है कि ओनली जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और किसी भी रीजन से, प्राइस को छोड़ के किसी भी रीजन से चेंज आए अदर फैक्टर की वजह से, तो क्या कहलाता है चेंज इन डिमांड। तो क्या लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू चेंज इन quantity demand due to change in price keeping other factor remains constant। अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। यहां पर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। It refers to change in demand due to other factor keeping price remains constant। अब नेक्स्ट कॉजेज लिख सकते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से, ये तो मैंने बताई आपको, तो ड्यू टू प्राइस, और ये ड्यू टू अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में आप लिख सकते हो, हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े हैं। हियर चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जितने भी हमने करे हैं तो हम 4-5 लिख देते हैं बस। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये पढ़े थे हमने भी, फैक्टर अफेक्टिंग। ये प्राइस के अलावा ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो रही है। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, change in expected price in near future,
change in season and weather, नेक्स्ट बात करते हैं टेबल। तो प्राइस क्वांटिटी, या तो प्राइस बढ़ेगा क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है यहां पे प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्या है कांस्टेंट, या तो डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही है, और यहां प्राइस क्या है कांस्टेंट, या तो डिमांड क्या हो रही है कम हो रही है। तो ये हो रही है प्राइस की वजह से और ये हो रही है अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब इसका डायग्राम रह गया, डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व की, या कर्व, या बेसिक में लिख लीजिए कर्व। ठीक है, या एक बार इसी का एक और पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, ये टाइप्स, और ऊपर लिख लेंगे कर्व। पहले कर्व बनाओगे फिर टाइप्स। टाइप्स है इसका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसमें इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं इसका डायग्राम। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ओनली इसमें किसकी वजह से चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से। तो मान लेते हैं ये प्राइस था तो ये डिमांड थी, ओपी प्राइस, ओके ओके डिमांड। प्राइस भी आपने बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो गई कम हो गई। अब देखो इस कंडीशन में ना ये डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जब मैं प्राइस कम कर दूं, देखो यहां मैंने प्राइस कम कर दी, P1 कर देते हैं, Q1 कर देते हैं, ये P2 और ये Q2। तो देखो ये डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन है एक ही डिमांड कर्व पे। तो इसीलिए इस पूरे को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कह देते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं यही इसी के डायग्राम की यहां पर, तो ये प्राइस था और ये हमारी डिमांड थी। प्राइस में क्या है, देखो कांस्टेंट, प्राइस में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, प्राइस तो वही है जो था ओपी। पहले डिमांड लोग ये कर रहे थे, क्यों? अगर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर कहां शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, तो डी से चेंज होकर D1 हो जाएगा। तो अब डिमांड कितना कर रहे हैं Q1। अगर डिमांड कम हो गई इस साइड घिस जाएगा तो ये Q2। अगर इस साइड घिसका, अगर ऐसे कर रहे हो तो इस साइड का मतलब क्या है राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और इस साइड क्या है लेफ्टवर्ड। तो मतलब यहां पे डिमांड कर मूव कर रहा है और यहां पे डिमांड कर शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट का मतलब अपनी साइड से हट जा रहा है, तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या कर रहा है शिफ्ट कर रहा है, कहने का मतलब। तो ये था हमारा पूरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। अब जो हम डिफरेंस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में और इंक्रीज इन डिमांड में, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसे अच्छे से, बिल्कुल समझ के जाइए, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसी को कर देते हैं, बस चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।